हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए और ऐसे ही ड्रामास देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं नौंगनी बॉस होने के नाते कौन से अपनी खूब सेवा करवाती है। उन दोनों को साथ देख कस्टमर उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि थन टेनोंग से बात करने आया होता है। टेनोंग थन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का नाटक कर फिर से उसे काम पर रखने को बोलता है। थन उसे मना कर बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें जॉब से फायर किया तब से मुझ पर 2 बार हमले हो चुके हैं। थन के आगे कुछ बोलने से पहले ही टेनोंग बोलता है, मैंने नहीं करवाए थे वो हमले। तो थन बोलता है, मैंने तो कहा ही नहीं कि वो हमले तुमने किए थे। तुम तो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो और मुझे तुम पर शक करवा रहे हो। तो टेनोंग थन के पैर पकड़कर रोने का नाटक कर बोलने लगता है, मैं हमेशा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करते आया हूँ। 20 साल पहले भी कंपनी में स्ट्राइक के टाइम में मैंने तुम्हारे फादर की और तुम्हारी जान बचाई थी। मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किए थे। तो ये सुन थन बोलता है, तुम्हारी इन बातों की वजह से मुझे तुम पर और शक होता है। अगर मुझे पता चला कि तुमने ही मुझ पर हमला किया था तो तुम अपनी बची कुची ज़िंदगी जेल में बिताओगे। और ये बोल थन वहाँ से चला जाता है। थन की बातों से टेनोंग को गुस्सा आता है और हमें दिखाते हैं कि काले कपड़ों में जो इंसान थन पर हमला करता था वो टेनोंग ही था। टेनोंग के हाथ में एक बॉम्ब दिखाते हैं। वो थन को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। थन जब ऑफिस से घर जा रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है तो उसका पीछा टेनोंग करता है और वो उस रिमोट के बटन को दबाकर थन की कार के टायर को ब्लास्ट करता है, जिससे थन की कार रुक जाती है। टेनोंग को थन देख लेता है। टेनोंग थन को जान से मारने की कोशिश करता है। वो उसके पेट पर चाकू से वार कर देता है, जिसकी वजह से थन जख्मी हो जाता है। लकीली वहाँ से 2 लोग गुजर रहे होते हैं तो वो टेनोंग को रोक थन को बचा लेते हैं। वो ऑफिसर्स टेनोंग को वहाँ से भगा देते हैं। केव और उसके बाकी सब लोग मिलकर एक जगह अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लोगों को बचा रहे होते हैं। थन को हॉस्पिटल में लाया जाता है। टेनोंग वहाँ पर भी आ जाता है। थन के कमज़ोर होने के कारण उसके अंदर मैक की स्पिरिट आ जाती है। जैसे ही टेनोंग उस पर हमला करता है, मैक अपने आप को बचाने के लिए उससे फाइट करता है और उससे पूछने लगता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, वो कौन है, क्योंकि मैक को तो पता नहीं है ना कि टेनोंग कौन है। जब उससे और फाइट नहीं किया जाता तो वो हॉस्पिटल से बाहर भागने लगता है। टेनोंग उसका पीछा करता है। केव भी वहाँ एक्सीडेंट वाले पेशेंट को लेकर आई होती है। मैक केव से टकरा जाता है। वो उसे बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो केव जल्दी से उसे बचाने के लिए उसे अपने साथ एम्बुलेंस में बैठा कर भागने लगती है। टेनोंग उन दोनों को पीछा करता है तो केव उससे पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और तेज़ चलाने लगती है। वो दोनों ट्रक के सामने आते आते बच जाते हैं और मरते मरते बचते हैं, लेकिन टेनोंग की बाइक का टायर स्लिप होता है और वो वहाँ रुक जाता है। केव और मैक आगे निकल जाते हैं। टेनोंग अपनी सिस्टर और चैंपियन की माँ के पास पैसे मांगने जाता है। वो उनसे ये बहाना देकर पैसे हड़पता है कि वो नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता है। उन्हें टेनोंग को पैसे देते हुए चैंपियन का फादर देख लेता है। उन्हें टेनोंग को वहाँ देख बहुत गुस्सा आता है। चैंपियन उन्हें बोलने लगती है, टेनोंग अंकल के पास कोई काम नहीं है, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए हमने उन्हें पैसे दिए हैं। वो नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जाते हैं। चैंपियन के फादर को टेनोंग कितना बुरा इंसान है ये पता होता है। वो टेनोंग को वहाँ से भगाकर बोलते हैं कि दोबारा उनके घर में अपने गंदे कदम नहीं रखना। वो चैंपियन को बोलते हैं कि वो गंदा इंसान तुमसे पैसे सिर्फ गंदे काम करने के लिए ही ले सकता है। रात हो जाती है कि अभी भी गाड़ी चला रही होती है। वो रास्ता भटक जाती है। उनकी गाड़ी का गैस खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी सुनसान रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। और तो और केव के फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। केव परेशान होकर बोलने लगती है कि सारी अनलकी चीज़ें आज ही दिन ही क्यों होनी थी। केव के फादर को उनके पूर्वजों के बैकग्राउंड और रिकॉर्ड्स की डायरी मिलती है। वो अपनी वाइफ को ये डायरी दिखाते हैं। वो डायरी उनकी ग्रेट ग्रैंड माँ की जनरल बुक होती है, जिनमें वो अपने बारे में लिखा करती थी। जब वो उस डायरी में उनकी पिक देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो हूबहू केव की जैसी दिखती थी। उनके ग्रेट ग्रैंड माँ का नाम भी खुनक्याव था। केव का फादर उन्हें उस डायरी में एक और पिक दिखाते हैं, जिसे देख वो शॉक हो जाती है। हमें वो पिक नहीं दिखाते।
रात में एम्बुलेंस में केव और मेक रुके होते हैं। केव को एम्बुलेंस में मरे हुए घायल लोग याद आने लगते हैं तो वो डर जाती है और मेक के पास जाकर बैठ जाती है। डर कर बोलती है, हमें गाड़ी के बाहर सोना चाहिए या अंदर, क्योंकि मुझे आत्माओं का डर लग रहा है। तो मेक बोलता है, तुम मच्छरों से ज़्यादा डरती हो या स्पिरिट से? डरी हुई केव मेक का हाथ पकड़कर बैठ जाती है तो मेक ब्लश करने लगता है क्योंकि केव ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। अगले दिन सुबह जब थन की आँख खुलती है तो वो केव से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। तो केव उसे सारी बातें बताती है कि वो उसे हॉस्पिटल में मिला था, उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसे बचा लिया और गाड़ी का गैस खत्म होने की वजह से मेक और उसे यहाँ पर रुकना पड़ा। तो मेक का नाम सुन थन जेलस होकर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम सारी रात उसके साथ उसके कंधे पर सिर रखकर सोई थी। वो बहुत जेलस होता है। वो दोनों रास्ते पर रुककर किसी गाड़ी का वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करते हैं ताकि वो किसी से हेल्प मांग सके, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी कोई कार नहीं जाती और उन दोनों को भूख भी लग रही होती है तो वो पैदल चलकर किसी का घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ नोंगनी कॉर्न को बताती है कि थन और केव दोनों कल रात से घर नहीं आए। तो ये सुन कॉर्न को गुस्सा आता है और वो वरिड होने लगता है केव के लिए और वो नोंगनी को बोलने लगता है, तुम्हारे भाई थन ने मेरी सिस्टर केव के साथ क्या किया, बताओ मुझे। तो नोंगनी बोलती है, मुझे नहीं पता क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कॉर्न वरिड होकर सब लोगों को कॉल कर कर केव के बारे में पूछने लगता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। आगे चलते चलते केव और थन एक टेम्पल के पास पहुंचते हैं तो वो वहाँ के मॉन्क से मदद मांगते हैं। मॉन्क उन्हें खाने के लिए खाना देते हैं। केव तो बिना हिचक खा रही होती है लेकिन थन ने कभी ऐसे कहीं खाना खाया नहीं होता, वो किसी टेम्पल में गया नहीं होता तो वो खाने से झिझक रहा होता है। केव उसे ज़बरदस्ती खिलाती है तो थन को वो टेम्पल का खाना पसंद आता है। आगे वो दोनों भगवान के सामने प्रे करते हैं। जब वो दोनों वहाँ से चल रहे होते हैं तो हमें उन दोनों को पुराने ज़माने के कपड़ों में बदलते दिखाते हैं। पहले भी शायद वो दोनों इसी टेम्पल में साथ आ चुके होते हैं। चलते चलते केव रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सब केव का इमेजिनेशन होता है। केव थन से पूछते हैं कि उसने कुछ अजीब देखा तो वो बोलता है, मैंने नहीं देखा। थन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या देख लिया जो वो इतनी घबरा गई। तो केव उसे बताती है कि जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तब मुझे ऐसा फील हुआ कि हम पास्ट में चले गए थे। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ फील हुआ? तो थन बोलता है नहीं, और वो केव से सब एक्सप्लेन करने को बोलता है। तो केव मना कर बोलती है, मैं अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं खुद को तुम्हारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो थन बोलता है, तुम मेरे बारे में सोच सकती हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। तो केव उसे बोलती है कि मैं अपने आप को तुम्हारे साथ सोचना भी नहीं चाहती, मैं तुमसे अपने आप को जोड़ना नहीं चाहती। तुम्हारे जैसे गर्म दिमाग जो सब पर अपना हुक्म चलाना चाहता हो, अपनी दादागिरी करता हो, ऐसे इंसान को मैं कभी भी लाइक नहीं करूँगी। तो थन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अगर मेरी जगह मेक होता तो केव उसे देखती रह जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर नज़रें चुराकर उससे दूर खड़ी हो जाती है। केव तो थन से प्यार करती है लेकिन वो उसे अभी रियलाइज़ नहीं है। थन को लगता है कि वो मेक को पसंद करने लगी है। बाद में मॉन्क उनके गाड़ी के लिए गैस अरेंज करवा देता है और वो दोनों वापस थन के घर आ जाते हैं। केव थन के घावों को देखने जाती है तो थन उसे रोक पूछता है, तुम मेरी फिक्र कर रही हो या मेक की? तो केव मजाक में बोलती है, मेक की। तो थन उसका हाथ झटका कर बोलता है, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। केव अपने पेरेंट्स के घर जाती है। सब लोग केव के लिए परेशान बैठे होते हैं। केव के आते ही सब उससे पूछने लगते हैं कि वो कैसी है और रात भर कहाँ चली गई थी। जब वो बताती है कि वो थन के साथ थी, वो थन से मिल गई थी, तो ये सुन पू पैनिक हो जाता है और बोलने लगता है कि इसका मतलब तुम दोनों पूरी रात साथ में सोए थे, कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मुझे तुम्हारी चिंता है। वो अजीब दिमाग कभी एक इंसान होता है, कभी दूसरे इंसान में बदल जाता है। तो केव उसे बताती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। कृत थन की बैंडेज करता है। थन कृत को बताता है कि केव मेक को लाइक करते हैं। मुझे रिजेक्टेड फील होता है, ऐसा लगता है मेरा दिल टूट गया हो। तो कृत हंसकर बोलने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक झल्ली सी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो और तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तो थन बोलता है, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा उससे इतना कनेक्टेड फील क्यों करता हूँ।
मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए? तो क्रिस बोलता है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तुम केव से मिलने से पहले ही उसे याद करते थे, उसके बारे में सोचा करते थे। तो थन उसकी बातों से सोचने लग जाता है। केव की माँ केव को वो डायरी दिखाती है। केव उसमें अपनी फ़ोटो देख शॉक होती है। मॉम बोलती है, ये हमारी पूर्वज है, इनका नाम कैव कुनवरिन है, इन शॉर्ट खून कैव। वो उसे दूसरी पिक भी दिखाती है जो देख केव शॉक हो जाती है, क्योंकि वो थन की पिक्चर होती है। उसमें थन का नाम लॉन्ग वरोंग होता है। केव की माँ केव को बताती है कि ये खून कैव का एक्स लवर था। केव उस सब के बारे में और जानने के लिए उस बुक को अपने पास रख लेती है। क्या लॉन्ग वरोंग ही मेक था? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।